गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आ गया हूँ वापस एक वीडियो लेके जो एनोमलस जीमान इफेक्ट और नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बीच का डिफरेंस बताएगा और एक ऐसा एग्जांपल लेगा एनोमलस जीमान इफेक्ट का जिसमें एक सिलेक्शन रूल जो हमारा मिस हो गया था लास्ट लेक्चर में उससे डील करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लो, क्योंकि जो कल लास्ट मैंने ये क्वेश्चन करवाया था दैट इज 2p हाफ से 2s हाफ, दैट इज द D2 लाइन ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज ऑफ एल्काली स्पेक्ट्रा। इसमें काफी लेंथी प्रोसीजर था क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे तुम्हें टॉपिक समझाना भी था और इसको अच्छे से लाइक कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, किस किस वेव नंबर पे आने हैं। वेव नंबर बताएंगे तभी पता लगेगा कि हाँ दे आर डिफरेंट, सो उनकी पोजीशंस वेव नंबर स्केल पे अलग होगी। बट नाउ यू आर श्योर कि ये हमेशा अलग होते हैं ड्यू टू दिस डिफरेंस। अब ये डिफरेंस आपको फाइंड आउट नहीं करना है हर क्वेश्चन में, ये वेव नंबर हर क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं करना है। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आज करवाऊंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डील करना है उसको, ठीक है। कि हमें क्या बताना होता है, कंपोनेंट्स कितने हैं। जैसे इसमें 2 पाई 4 सिग्मा आए थे, ऐसे कंपोनेंट्स बताने होते हैं कि कितने पाई आएंगे कितने सिग्मा आएंगे, बस ये ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं आप चलता हूँ 3p1 से 3s1 का ट्रांजिशन ले लूँ। 3p1 से 3s1 का ट्रांजिशन लेते हैं। हेडिंग वही है एनोमलस जीवान इफेक्ट, एंड इस बार जो ट्रांजिशन है वो मेरा चेंज हो जाएगा 3p1 से 3s1। किस फील्ड में रखा हुआ है? वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वीक फील्ड में रखा हुआ है। और कैसा है ये? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है मींस कौन सा इफेक्ट है? एनोमलस जीमान इफेक्ट। तो ये कुछ पहचान है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि ये इफेक्ट मेरा कौन सा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ आना है 3p1 को ड्रॉ करना है, यहाँ आना है 3s1 को ड्रॉ करना है। जब कोई फील्ड नहीं है तो सिंपल ट्रांजिशन हो रहा है, एक ही लाइन आ रही है, ये है नो फील्ड का केस जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। अब मुझे लगाना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मुझे देखना है कि कैसे चेंजेस आएंगे। सिलेक्शन रूल मेरा क्या होने वाला है, डेल्टा एमजे 0 ± 1, 0 ± 1, where 0 to 0 is not allowed, where mj 0 से 0 नॉट अलाउड इफ डेल्टा जे 0। अगर डेल्टा जे 0 है तो ये वाला ट्रांजिशन आपका अलाउड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एनोमलस जीमान इफेक्ट का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। दैट फॉर्मूला वाज न्यू बार व्हिच इज इक्वल टू जीजे एमजे एल डैश। जहां एल डैश तो कांस्टेंट था तो उसका मुझे कुछ ज्यादा मैटर नहीं करना है, मुझे जीजे को निकालना है और एमजे की वैल्यूज को देखना है। तो सबसे पहले दोनों लेवल के लिए हमें क्या निकालना है, जीजे। तो सबसे पहला काम एनोमलस जीमान इफेक्ट में यही होता है, जीजे की वैल्यूज निकालना। तो जीजे की वैल्यूज पे फोकस करते हैं क्योंकि वो हर लेवल के लिए अलग आ जाती है। कल देखा आपने एक एग्जांपल जब मैंने करवाया था आपको। अब देखते हैं जीजे की वैल्यूज को। मैं फाइंड आउट करता हूँ इस लेवल के लिए। इस लेवल में 2s+1 कितना है, 3। दैट इज एस का वैल्यू कितना है, 1। एल का वैल्यू कितना है, 1, बिकॉज ये है पी। जे का वैल्यू कितना है, 1। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गए। अब मैं इसके लिए जीजे निकाल लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मुझे ध्यान में है जीजे का। इस लेवल के लिए एस है मींस एल का वैल्यू 0 है, ट्रिपलेट है मींस एस का वैल्यू 1 है। सेम प्रोसीजर 2s+1 3, 1 इधर जाएगा, 2s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1। जे का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। इन तीनों से मैं एक जीजे का वैल्यू निकाल लेता हूँ। जीजे का फॉर्मूला क्या होता है, जीजे इज 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1। तो मुझे जे भी पता होना चाहिए, एल भी पता होना चाहिए, एस भी। तो तीनों लेवल्स के लिए मैंने निकाल लिया, ये एस एल जे यहाँ भी निकाल दो। तो जीजे निकालते हैं इस लेवल के लिए। 1 प्लस जे का वैल्यू है 1, दैट इज 1, 1 प्लस 1 प्लस एस का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 1 माइनस एल का वैल्यू कितना है 1, 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जे का वैल्यू 1, 1 प्लस 1। तो ये कितना आ रहा है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ये प्लस का है ये माइनस का है। 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, एक 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2। इस लेवल के लिए मेरे पास वैल्यू कितना आ गया जीजे का, 3 बाय 2, 3 बाय। अब इस लेवल का निकाल लेते हैं जीजे का वैल्यू। 1 प्लस सेम फॉर्मूला 1 प्लस जे जे प्लस 1, तो जे का वैल्यू कितना है इसके लिए 1।
प्लस एस का वैल्यू इसके लिए फिर से वही है 1। चेंज कहाँ है, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा बाई 2, जे का वैल्यू 1, 1 प्लस 1, इसको सोल्व करने कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, दिस इज 2, 1 प्लस 1 2, दैट इज 2 प्लस 2 4, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो ये आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी कि इस लेवल के लिए मेरी जीजे की वैल्यू आ गई 2। मैंने दोनों जीजे की वैल्यूज निकाल दी। अब मुझे क्या करना है, जीजे को मल्टीप्लाई करना है एमजे के साथ। अब मुझे पता है एमजे की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, होती कितनी है 2j प्लस 1, और कहां से कहां जाती है माइनस जे से प्लस जे, माइनस जे से प्लस जे। तो मैं अब वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ, इन जीजे को डाल देता हूँ इधर से। मैंने वैल्यूज लिख दी है जीजे की, जीजे का वैल्यू मेरे पास इसके लिए 2, इसके लिए 3/2, और यहाँ मेरे को देखने हैं, देखो यहाँ जे का वैल्यू कितना है 1, दैट मीन्स 2j प्लस 1, जे का वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा दैट मीन्स 2 प्लस 1 3, यानी कि कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा ये 3 लेवल में। ये कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा 3 लेवल्स में, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी है 1। अब 3 लेवल में स्प्लिट हो रहा है, जे का वैल्यू 1 है, तो एमजे की वैल्यूज कितनी होगी -1 0 1, एमजे की कितनी वैल्यूज होगी -1 0 1, -1 सबसे नीचे, फिर 0, फिर आपका 1, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया है, 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा ये मेरा, 1 -1 1 0 1 प्लस 1, तो ये तो मैं लिख रहा हूँ एमजे की वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली ये भी 3 लेवल में स्प्लिट होगा, -1 0 1, ये मेरी एमजे की वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, जीजे को मल्टीप्लाई करना है एमजे के साथ, जीजे को मल्टीप्लाई करना है एमजे के साथ। तो जीजे कितना है इस लेवल के लिए 3/2, तो 3/2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना आएगा 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करो 0 से, कितना आएगा 0, 3/2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, कितना आएगा -3/2, ठीक है। अब इस लेवल के लिए जीजे कितना है 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, दैट मींस जीजे एमजे का वैल्यू 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 0 से, जीजे एमजे का वैल्यू 0, 2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो जीजे एमजे का वैल्यू -2। ये मेरा तरीका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने का क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है मुझे, तो ये लेवल ड्रॉ किए, इसके लिए जीजे का वैल्यू निकाला, इसके लिए जीजे का वैल्यू निकाला, फिर देखा जे का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 1, तो कितने लेवल में स्प्लिट होगा 3, 2j प्लस 1 में स्प्लिट होता है, ये 3 में स्प्लिट हुआ, ये 3 में स्प्लिट हुआ, कैसे -1 0 1 -1 0 1 एमजे के वैल्यूज, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, जीजे को मल्टीप्लाई करना है एमजे से, इस लेवल का जीजे को मल्टीप्लाई करना है यहाँ, इस जीजे को यहाँ मल्टीप्लाई, जीजे एमजे का वैल्यूज लिख दिया, ठीक है, आ गया। अब मेरे को ट्रांजिशन देखना है, अब मेरे को क्या देखना है ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रांजिशन देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजिशन देखते हैं डेल्टा एमजे 0, डेल्टा एमजे 0, ये मुझे कौन से कंपोनेंट देता है पाई, ये कौन से कंपोनेंट देता है पाई। अब मेरे को इसमें बार बार फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी कि मैं इसमें डिफरेंस एक्स लेके इनके बीच का मल्टीप्लाई करते जाऊं, ये नहीं करना। अब क्योंकि मुझे पता लग गया है कि ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन दीज जीजे वैल्यूज, इनके बीच की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो वेव नंबर बनेगी वो हमेशा अलग बनेगी, इनका बीच का जो वेव नंबर बनेगा वो हमेशा अलग बनेगा, तो सेपरेट सेपरेट बनेंगे, जितने ट्रांजिशन आएंगे उतने ही कंपोनेंट्स आएंगे। तो मैं देखता हूँ मेरा एमजे जब 0 है तो क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से ट्रांजिशन करना है इधर, तो देखो 1 से 1 एक लाइन, 0 से 0 दूसरी लाइन, -1 से -1 तीसरी लाइन। तो क्या लग रहा है कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं 3, कितनी लाइंस आ रही हैं 3, और 3 ही कंपोनेंट आएंगे, तीनों क्या होंगे पाई, तीनों क्या होंगे पाई, क्योंकि डेल्टा एमजे इसके लिए कितना है 0। बट यहां हमने मिस्टेक कर दी, क्यों मिस्टेक कर दी, देखो सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा एमजे 0 हो सकता है प्लस -1 हो सकता है, तो हमने ठीक किया है, हमने डेल्टा एमजे 0 के लिए तो किया है, बट आगे कंडीशन लगा रखी है कि एमजे एमजे की वैल्यू से, देखो ये कौन सी वैल्यू है एमजे की, मैं किसके बीच में ट्रांजिशन देख रहा हूँ एमजे के बीच में, एमजे का ट्रांजिशन 0 से 0 अलाउड नहीं होगा अगर डेल्टा जे कितना है 0, अगर डेल्टा जे कितना है 0। अब डेल्टा जे कितना है, इस लेवल के लिए जे का वैल्यू कितना है 1, इस लेवल के लिए जे का वैल्यू कितना है 1, अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल्टा जे कितना है फाइनल माइनस इनिशियल 1 -1 0। तो मेरे लिए डेल्टा जे 0 है इस ट्रांजिशन के लिए, तो मेरा एमजे का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 से 0 ट्रांजिशन अलाउड अलाउड नहीं होगा, तो 0 से 0 वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। तो ये जो मैंने ट्रांजिशन बनाया है इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ to show that this is not allowed,
दिस इज नॉट अलाउड, तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो पहले मुझे कितने कंपोनेंट्स लग रहे थे, 3, बट 3 नहीं है एक्चुअल में, 2 ही कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कम हो गया, क्यों कम हो गया? इस सिलेक्शन रूल की वजह से। अगर आपका डेल्टा जे 0 होता है तो आपका mj का वैल्यू 0 से 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास पाई के कितने कंपोनेंट आगे? 2। पाई के कितने कंपोनेंट आगे? 2, ठीक है। अब देख लेते हैं सिग्मा के कितने आ जाएंगे। सिग्मा के लिए क्या करना होता है, डेल्टा mj प्लस माइनस 1 सिग्मा, इनसे सिग्मा कंपोनेंट आते हैं। तो +1 वाला देख लेते हैं। 1 से अगर मैं 1 जाता हूँ, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 1 से 0 जाते हैं, 1 से 0, तो 1 से 0 मींस फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 1 दैट इज -1 वाले ट्रांजिशन है ये, तो -1 वाले निकाल देते हैं। फिर 0 से -1, एक ये ट्रांजिशन आ रहा है दैट इज फाइनल -1 -0, ये भी -1 के कोरस्पॉन्ड कर रहा है। और देख लेते हैं ट्रांजिशन कौन कौन से बन रहे हैं। क्या 1 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, क्या 1 से -1 जा सकता है? फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -1 -2, ये पॉसिबल नहीं है। तो 1 के कंप्लीट हो गए, 1 से मैं 1 पे भी चला गया, 1 से 0 पे चला गया, 1 से -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए डेल्टा mj -2 हो जा रहा है। तो 1 के कंप्लीट हो गए, अब 0 पे चलते हैं। 0 से 0 देख लिया मैंने, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इस सिलेक्शन रूल की वजह से। 0 से -1 में मैंने देख लिया, अब 0 से 1 देख लेते हैं कि 0 से 1 जा सकता है? हाँ जा सकता है। अगर 0 से 1 जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 -0, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा mj हो जाएगा +1। तो 0 के तीनों ट्रांजिशन देख लिए, जिसमें से एक अलाउड नहीं है। अब आते हैं -1 पे, तो -1 से -1 वाला देख लिया, ये कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरा 0 के लिए, डेल्टा mj 0 के लिए, डेल्टा mj 0 के लिए। फिर -1 से -1 पे आ गया, -1 से 0 पे देखते हैं आ सकते हैं कि नहीं। -1 से अगर मैं 0 पे आता हूँ, -1 से अगर मैं 0 पे आता हूँ तो क्या होगा, फाइनल 0 -1 दैट इज +1। तो इसके लिए डेल्टा mg कितना है, +1। तो ये पॉसिबल है। क्या -1 से 1 आ सकता हूँ? -1 से 1 आने का मतलब है 1 -1 दैट इज 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 या +-1 होना चाहिए। तो मेरे पास 2 आ गए पाई, ठीक है। 2 आ गए -1 वाले, 2 -1 वाले मतलब 2 सिग्मा, 2 +1 वाले, इसका मतलब 2 सिग्मा। 2 पाई 4 सिग्मा आ गए मेरे। 3p1 से 3s1 में कितने ट्रांजिशन बने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ट्रांजिशन बने 6, ट्रांजिशंस बने 6। वैसे दिखने में 7 लग रहे हैं क्योंकि ये डॉटेड लाइन वाला अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? इस सिलेक्शन रूल की वजह से। 6 ट्रांजिशन एंड 6 ही कंपोनेंट्स आए हैं। तो एक बात तुम देख रहे हो यहाँ पे कि जितने कंपोनेंट्स आते हैं, जितने कंपोनेंट्स आते हैं उतने ही ट्रांजिशन आते हैं हमारे एनोमलस डिमांड इफेक्ट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका जो वेव नंबर स्केल पे पोजीशन है वो अलग अलग होती है। वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि ये जो जीजे की वैल्यू है इस लेवल के लिए अलग है, जीजे का वैल्यू इस लेवल के लिए अलग है। तो हर लेवल के बीच में जब तुम ट्रांजिशन देखोगे तो वेव नंबर अलग अलग आएगा। अब नॉर्मल डिमांड और एनोमलस डिमांड के बीच में डिफरेंस करते हैं कि कैसे नॉर्मल और एनोमलस एक दूसरे से डिस्टिंग्विश है। कोई सिमिलैरिटी होगी तो वो भी देखेंगे। तो आई होप ये वाला जो सिलेक्शन रूल कल रह गया था ये स्पेशल केसेस के अंदर इंक्लूड हो गए। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एनोमलस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब चलते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में? यहाँ लिखते हैं नॉर्मल डिमांड इफेक्ट, यहाँ लिखते हैं एनोमलस। ठीक है, सिमिलैरिटी तो इनके बीच में देखो एक ही है। वो सिमिलैरिटी क्या है? ये भी वीक एक्सटर्नल फील्ड में काम करता है, ये भी वीक एक्सटर्नल फील्ड में काम करता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर का वो वीक होना चाहिए। तो दोनों वीक के लिए, लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस नॉर्मल जीवन में आपको देखने को ये मिलेगा, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, ओनली सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, ओनली सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन इज पॉसिबल, इज अलाउड, इज अलाउड। ठीक है, सिंगलेट से सिंगलेट में होगा तभी ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ क्या होता है,
डबलेट टू डबलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट भी अलाउड है, डबलेट टू डबलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट इज पॉसिबल। यहाँ सिंगलेट नहीं आएगा, ठीक है। सिंगलेट अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल जीमान। पर सिंगलेट में नॉर्मल जीमान, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, एनॉर्मल जीमान। दूसरा, अब सिंगलेट है, दैट मींस 2s + 1 का वैल्यू कितना है, 1। दैट मींस s का वैल्यू 0 है, मतलब स्पिन का कंसेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ स्पिन का कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। दूसरा डिफरेंस क्या है, नो स्पिन कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, नो स्पिन कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड। बट यहाँ क्या होगा, स्पिन कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा, स्पिन कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। तीसरा डिफरेंस, अगर स्पिन का कंसेप्ट नहीं है तो जे का वैल्यू क्या होता है, L + S, L + S, S का वैल्यू 0 है, तो जो जे का वैल्यू है वही L का वैल्यू है, यानी कि हमें किसको देखना है, मेन L की वैल्यूज को। तो डेल्टा E हमने निकाला था माइनस म्यू एल डॉट बी, बी जेड डायरेक्शन में था तो इसको भी हमने जेड डायरेक्शन में लिया, इसको जेड डायरेक्शन में लिया तो इसका कंपोनेंट बनता है माइनस ई एच कट बाय 2m ml इंटू बी। ये मेरा माइनस माइनस प्लस करके ई एच बाय 4πm बी, तो यहाँ बन जाता है ml। इसको अगर हम hc से डिवाइड कर देते हैं, इसको अगर हम hc से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ml इंटू एल डैश, जहाँ पे एल डैश क्या होता है, ई बी बाय 4πmc, ई बी बाय 4πmc, ये है हमारा एल डैश। सिमिलरली यहाँ हमने क्या किया था, जे हमारा बनेगा L + S। अब यहाँ स्प्रिंग कंसेप्ट है तो इनकी कपलिंग होगी, किसकी कपलिंग होगी, L और S की, तो यहाँ कपलिंग नहीं थी, नो कपलिंग, बट यहाँ कपलिंग बिटवीन L एंड S, कपलिंग बिटवीन L एंड S, L एंड S कपल करके क्या बनाएंगे, जे। तो डेल्टा E अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, माइनस म्यू जे डॉट बी। अब बी मैंने लगाया था जेड डायरेक्शन में, तो जेड का, जे का कौन सा कॉम्पोनेंट देखना पड़ेगा, जेड। जेड कॉम्पोनेंट मेरा बन जाता है ई एच कट बाय 2m इंटू एम जे, यहाँ आ जाएगा बी, दिस इज, और जीजे भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, जीजे, जीजे एम जे, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज ई एच बाय 4πm जीजे एम जे, तो यहाँ भी। तो अगर मैं इसको एच सी से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा वेव नंबर, एच से एच कैंसिल, दिस इज जीजे एम जे एल डैश, जहाँ पे एल डैश सेम है, ई बी बाय 4πmc। तो इसमें क्या डिफरेंस आया, नो कपलिंग बिटवीन एल एंड एस, देयर इज कपलिंग बिटवीन एल एंड एस, ठीक है। थर्ड डिफरेंस ये हो गया कपलिंग का। यहाँ आपका वेव नंबर का फॉर्मूला बन रहा है ml इंटू एल डैश, यहाँ वेव नंबर का आपका फॉर्मूला बन रहा है जीजे एम जे एल डैश, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस इज, अब ml का वैल्यू +1 से इंक्रीज करेगा तो सबके लिए वेव नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल डैश, सेम। दोनों के बीच लेवल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एल डैश। बट यहाँ क्या हो रहा है, mj तो ठीक है +1 से इंक्रीज करेगा, बट जीजे बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जीजे का वैल्यू हर लेवल के लिए अलग अलग होता है। तो ये जो जीजे है, इसकी वजह से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग आएंगे। तो यहाँ कितने कंपोनेंट्स आते हैं, हमेशा 3, यहाँ 3 से ज्यादा ऑलवेज, ठीक है। तो फिफ्थ डिफरेंस इज, fifth difference is always 3 components, always 3 components, 1 pi into sigma। बट यहाँ फिफ्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, always more than 3, always more than 3 components, always more than 3 components। यहाँ हमेशा 3 से ज्यादा components आएंगे। लाइंस कितनी आएंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैन बी ग्रेटर देन 3। हमने क्या देखा था, यहाँ पे लाइंस तो आ रही थी 9, 15, बट कंपोनेंट्स हमेशा 3 बन रहे थे, क्योंकि वेव नंबर स्केल पे इस एल डैश की वजह से सारे लेवल्स की स्प्लिटिंग बराबर थी, बट यहाँ जीजे की वजह से स्प्लिटिंग अलग अलग हो गई, तो वेव नंबर पे उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई। यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैन बी ग्रेटर देन 3, बट यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जितने ट्रांजिशंस होंगे इधर, अभी मैंने 2 एग्जांपल करवाए थे, एक लास्ट लेक्चर में, एक अभी करवाया था, 6 कंपोनेंट्स आए थे और 6 ही ट्रांजिशंस आए थे। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आप नोट कर सकते हो नॉर्मल जीमान के बीच में और एनोमलस जीमान इफेक्ट के बीच में। तो देख लेते हैं कोई डिफरेंस रह तो नहीं गया पेंडिंग। हाँ, सिलेक्शन रूल्स। यहाँ सिलेक्शन रूल क्या था, यहाँ सिलेक्शन रूल था, सिलेक्शन रूल कि डेल्टा एम एल या तो 0 होना चाहिए या +-1 होना चाहिए। यहाँ सिलेक्शन रूल क्या था कि डेल्टा एम जे या तो 0 होना चाहिए या +-1 होना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन थी वेयर एम जे 0 से 0 नॉट अलाउड इफ डेल्टा जे 0। इसका हमने स्पेशल केस आज कर लिया है। ये हो गया हमारा 7। एट्थ डिफरेंस नहीं, बस यहाँ ये लिख लो कि डेल्टा एम एल अगर 0 है तो पाई कंपोनेंट, और डेल्टा एम एल +-1 है तो सिग्मा कंपोनेंट। और सेम इधर, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। सिमिलैरिटी पहली क्या हुई, ये डिफरेंसेस खत्म, बस डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, सिमिलैरिटी यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। डेल्टा एम जे अगर 0 है तो पाई कंपोनेंट, और डेल्टा एम जे +-1 है तो पाई सिग्मा कंपोनेंट। ये पहली सिमिलैरिटी, दोनों में यही होता है। सेकंड क्या बोल सकते हो, ये भी वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, ये भी वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। यहाँ पे भी जो एल डैश है, जिसको हमने लोरेंज यूनिट बोला था, लोरेंज यूनिट, जिसका वैल्यू था EB/4πmc, इसको सोल्व करते हैं तो आता है 46.7 B मीटर इनवर्स। दोनों के लिए बराबर है। यहाँ पे भी एल डैश का वैल्यू सेम है। 3 सिमिलैरिटीज हो गई, एल डैश का वैल्यू दोनों के लिए सेम, ये भी वीक में काम करता है, ये भी वीक एक्सटर्नल फील्ड में काम करता है, और ये पाई कंपोनेंट ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, सिग्मा +-1 और साथ इसके आपको डिफरेंस बता दिए। तो अब मेरे को लगता है नॉर्मल जीमान, एनोमलस जीमान विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो में इनके बीच का डिफरेंस भी पता लग गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो भी मैंने बता दिया है। मैंने 2-3 एग्जांपल्स करवा दिए आपको, एक डिटेल्ड पूरा, कि जिसमें आपको थ्योरी भी समझ आ जाए और क्वेश्चन भी समझ आ जाए, फिर एग्जाम में कैसे शॉर्ट वे में अटेम्प्ट करना है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड थैंक यू वेरी मच।